नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हमारा दशमलव एवं भिन्न की लास्ट क्लास है, ठीक है, जिसमें आज जो है ये पार्ट 3 है क्लास का, ठीक है, थर्ड क्लास है। आज ये समाप्त हो जाएगा। तो आशा करूंगा कि आपको क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे और आपने सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से किए होंगे, ठीक है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन है 1/4 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 को इक्वल टू क्या होगा। तो भाई क्वेश्चन है 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क। यही पूछ रहा है ना, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखो, इसे दो पार्टों में सॉल्व कर लेंगे। इस दो भाग को एक साइड, इस दो भाग को एक साइड सॉल्व कर लो, ठीक है। इन दोनों का हर समान है तो 4 आया, एक और एक को जोड़ दो प्लस यहाँ पर 1 प्लस ये 1/2 है, ये 1/2 यानी कि मतलब आधा आधा है। आधा आधा मतलब कितना होता है, आप कहोगे कि 1 होता है प्लस 2, ठीक है। आगे सोल्व कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पर कितने हो गए, 2/4। इनको जोड़ने पर कितने बैठे ये कहोगे आप, बैठोगे 4। इस 2 से इसे काट दिया तो 2 से कटा 1 बार, 2 से कटा 2 बार, अर्थात 1/2। 1/2 प्लस 4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, तो 9/2 इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते इसे, तो इसके बट्टे में 1 लिख दिया। एलसीएम कितना आया, आप कहोगे कि 2 एलसीएम आया, ठीक है। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में कर दी, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 2 चौक 8, तो कितने हो गए टोटल, आप कहोगे कि 9, 9/2 मेरा क्या आ गया, बिल्कुल सही आंसर। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आर्मी जीडी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। अगला क्वेश्चन नंबर 62 है। अब तक 60 क्वेश्चन हो चुके थे, 62वां क्वेश्चन ये है। तो इसे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो दो भागों में या दो पार्टों में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो 30 प्लस 2/10 प्लस 4/100 प्लस 6/110, ठीक है भाई। अब ये इसे अलग रहने दो, ये पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 100 का और 10 का, तो आप कहोगे कि 100 आएगा, सॉरी 10 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। इस 10 की मल्टीप्लाई इसमें करी, 10 दूनी 20। अगर 100 से डिवाइड करूंगा तो 100 कितनी बार कटेगा, आप कहोगे कि 1 बार कटेगा। तो 1 की मल्टीप्लाई 4 में कर दी, 4 एकम 4 प्लस 6/110, ठीक है। 30 प्लस 20 और 4 24, 24/100 प्लस 6/110। कोई दिक्कत आपको भी नहीं है। इन दोनों को
एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम आ गया 1100, 1100 एलसीएम आएगा। 100 से डिवाइड करूंगा तो 11 बार, तो 24 की मल्टीप्लाई 11 में कर दी, प्लस 110 से भाग किया तो कितनी बार गया, 10 बार, 10 की मल्टीप्लाई 6 में कर दी, और प्लस 30 ऐसे ही सेम टू सेम रहेगा। ठीक है भाई, आगे कर लेते हैं। 11 चौक 44, 11 दूनी 22 और 4 26, दक्षिण 60 बटे 1100। कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। प्लस कितने हो गए, 4 6 12 3 32 बटे 1100। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं आप, तो डिवाइड करोगे तो कितना बैठेगा भैया, तो 30 प्लस 2 जीरो से कटी तो 2 दशमलव यहाँ लग जाएगा। अब इसे काटा तो 11 दूनी 22, 10 और 4 104, 11 99 और 11 चौक 44, तो दशमलव यह आया। अब इसे ऐड कर दिया तो यह आ जाएगा 30.294 भाग करके, ये मेरा इसका बिल्कुल सही आंसर आया। इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, 30.246 इसका बिल्कुल सही आंसर आया। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। इस क्वेश्चन को ऐड करना है। दशमलव को जोड़ने वाले क्वेश्चन आर्मी में सबसे ज्यादा आते हैं, तो ध्यान रखना कि आर्मी में इस दशमलव वाले क्वेश्चनों को हम कैसे कर सकते हैं। अब इस सीक्वेंस में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो भैया ये 7.1 है, तो जैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं ना, ऐसे जोड़ेंगे ना। 2.281, 0.8 और 1, फिर 0.09। ठीक है भाई, इन संख्याओं को जोड़ दो, इसी टाइप से लिखना है। अब देखो यहाँ पर 1 अंक की कमी थी, यहाँ पर 2 है, किसी में 3 अंक भी आ जाएंगे, तो ध्यान रखना कि कैसे सॉल्व करना है आगे भी। इन दोनों को जोड़ो तो 10 हासिल 1, 8 9 और 1 हासिल 10। ठीक है, यहाँ हासिल लगी 7 2 9 और 1 10, दशमलव यहीं लगेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, आप कहोगे कि 10 इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसे जोड़ दिया हमने, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? अगर मैं आपसे कहूं कि इस सवाल को करके दिखाओ, 3.465 प्लस 2.8 प्लस 4.6895, अगर मैं कहूं कि आप इस क्वेश्चन को जोड़ के दिखाओ तो कैसे करेंगे भी? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो कीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन है भाई, कर दो सॉल्व, 10 सेकंड में ये सॉल्व होना चाहिए भाई, मात्र 10 सेकंड का ही टाइम मिलेगा आपको। तो कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को भाई, तो आशा करूंगा कि कर लिया होगा आपने। तो लिख लेते हैं, पहली संख्या 3.465, दूसरी संख्या 2.8, तीसरी संख्या 6895। इन संख्याओं को ऐड कर दिया मैंने। ठीक है भाई, जोड़ देते हैं। देखो 5 9 5 14, 8 6 14 और 1 15, 8 18 और 1 19, हासिल यहाँ भी 1 लगेगा, 4 3 7 2 9 और 1 हासिल 10। तो मैंने ये जोड़ा तो इतना मेरा आंसर आया। तो ध्यान रखना, इस फॉर्म में कभी भी सॉल्व करने की कोशिश मत करना क्वेश्चन को। जैसे हम बचपन में करते आए हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है भाई,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो ये भी जोड़ का क्वेश्चन है, कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई, कर दो सॉल्व जल्दी से जल्दी। कर दीजिए भाई, सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। आज की ज्यादा बड़ी क्लास नहीं रहेगी क्योंकि 70 क्वेश्चन थे, 70-75 क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? 2.81 0.002 0.01 इसे ऐड कर लेते हैं। अब इसे मैं ऐड करने के लिए कहूंगा तो ऐड कर दो भैया, जोड़ दो इसे। तो 2 1 और 1 2 8.2। इसका योगफल कितना है? तो आप कहोगे कि 8.822 इसका सही आंसर आ गया। ठीक है, 2.822 इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखो अग्निवीर में इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अब कहने को ये सिंपल क्वेश्चन भी है और कहने को ये हार्ड क्वेश्चन भी है। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। इस क्वेश्चन को कर दो भैया। क्या करा, इस संख्या को इसमें से घटाना है, तो कर दो भैया, घटा दो संख्या को। कैसे घटा सकता हूं मैं संख्या को? कर दो भाई, घटा दो संख्या को जल्दी से जल्दी। संख्या को घटा दो। आशा करूंगा कि कर दिया होगा आपने। 85.73 में से 13.3 को घटाना है, यही कह रहा है ना? तो सबसे सिंपल तरीका से घटाने का। अब 3 के नीचे कोई अंक दिख रहा है, आप कहोगे कि नहीं दिख रहा, तो भैया यहाँ पर 3 ऐसे लिख दिया। 7 में से 3 गए तो आप कहोगे कि 4 बचेंगे। 5 में से 3 गए तो आप कहोगे 2 बचेंगे। 8 में से 1 गया तो आप कहोगे कि 7 बचेंगे, बचा 1। तो इसका सही आंसर कितना है? 172.43। ठीक है, 172.43 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर मैं आपसे कहूं कि 210.3 माइनस 110.58 को घटाना है, तो कैसे घटाओगे आप? घटाना जरा ट्रेडमैन का क्वेश्चन है भैया, इसे कैसे कर सकते हैं अपन क्वेश्चन? कर दो भाई जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व। बहुत बड़े एक्सपर्ट है ना आप, कर दीजिएगा आराम से क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो 210.3 में से 110.58 घटाना है, यही तो बोला है मैंने। अब आप कहोगे कि 8 के ऊपर कोई अंक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या लिख लेते हैं? आप कहोगे कि 0 ही लगा लेते हैं। अब इस संख्या में से घटा दो भैया। यहां से मैंने 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर 10 हुए। यहाँ पर कितने बच्चे? आप कहोगे कि 2 बच्चे होंगे। 10 में से 8 गए, आप कहे 2 बच्चे। अब इस 3 में भी इधर से दाएं ली होगी तो 12 बच्चे होंगे। ठीक है, मैंने इधर से इसमें दाएं ली थी और इधर से इसमें, इधर से इसमें, तो यहाँ 12 में से 5 गए, 7 बचे। दशमलव यहाँ पर 9 में से 0 गई तो आप कहोगे 9 बचेंगे। यहाँ पर 10 में से 1 गया तो आप कहोगे कि 9 बचेंगे। और यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया तो आप कहोगे कि 0 बचेगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है? 99.72, 99.72 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 66 गुणा करनी है आपका। गुणा के भी क्वेश्चन मिलेंगे, भाग के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो 9.72 मल्टीप्लाई 10, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसे तो हर कोई कर सकता है। अब मैं इसमें 10 की जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 10 एकम 10, सॉरी 10 दूनी 20, ठीक है, 20 की जीरो हासिल दो, 10 सत्ते 70 और 2 72, हासिल 7, 10 निम 90 और हासिल 7 97। तो दशमलव कितने अंक बाद था? आप कहोगे कि दशमलव 2 अंक बाद था, 1 2। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? कोई बड़ा क्वेश्चन था क्या? इतना सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं। क्वेश्चन वाकई में सिंपल है, बस आपको करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो भैया, ये भी गुणा का सवाल है। सॉल्व दिस क्वेश्चन कर दो भैया 10 सेकंड में। क्वेश्चन कर दो तुम आराम से। यही क्वेश्चन है, सॉल्व करो क्वेश्चन को। पहले सबसे पहले 1 की मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आ जाएगा। सिर्फ 1 की मल्टीप्लाई करी, अभी मैंने दशमलव की कोई मल्टीप्लाई नहीं करी है। अब देखो दशमलव में कितने अंक बाद है, 1 2 3 4, टोटल 4 अंक बाद दशमलव लगानी है। 1 2 3 4, यानी कि मतलब दशमलव यहाँ लगेगी तो इससे आगे क्या लग जाएगा, 0। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आई? आप कहोगे कि 0.5321, ठीक है, 0.5321 इसका बिल्कुल मल्टीपल आया है। सिंपल क्वेश्चन था, जीरो से हीरो बनाना है आपको, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या करा भैया, इसका मान क्या है? तो मान बताना आपको। गुणा ही है क्या? हाँ गुणा ही है, फिर माइनस भी है बीच में। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। क्वेश्चन है 65, सॉरी 6.5 मल्टीप्लाई 0.2, 2 नहीं है 5 है, गुणा 2 माइनस 4.5। ये सोल्व करना मुझे क्वेश्चन। तो कैसे कर सकता हूं मैं इस क्वेश्चन को भाई? इस पहले 2 भाग को सॉल्व कर लो। कैसे कर लोगे? कर दो भाई क्वेश्चन को सॉल्व, आंसर बता देना कमेंट। मल्टीप्लाई करी 6.5 मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, दशमलव कितने अंक बाद है? आप कहोगे कि 1 अंक बाद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मान जो आया सिर्फ 1 आया, ठीक है भाई। माइनस 4.5। अब इस 1 की गुणा इसमें करूंगा सेम, तो कितनी आएगी? तो आप कहोगे 6.5 ही इसकी गुणा आएगी, और 4.5 को मैंने घटा दिया। अब इसे घटाया 5 में से, 5 कैसे घटाना है, सॉरी 5.4.5, यही है ना घटाने के लिए, तो घटा देते हैं। घटाने के बाद 0.6 में से 4 गए, आप कहोगे कि 2, तो दशमलव वाली अंक क्या है, 0 है, तो इसलिए इसे छोड़ देंगे। तो इसका घटाव कितना है? आप कहोगे कि इसका घटाव आया 2। 2 इज इसका आंसर रहेगा। आर्मी क्लर्क में आया था ये क्वेश्चन, यहां तक भी ये पूना में आया होगा, आर्मी क्लर्क पूना, ठीक है भाई, पुणे में ये क्वेश्चन आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इस क्वेश्चन को कर दीजिए, भाग का क्वेश्चन, भाग का क्वेश्चन है। ठीक है, गुणांक हमने देखो जोड़ के दशमलव वाले प्रश्न सीख लिए, घटाव के सीख लिए, गुणा के सीख लिए, अब भाग वाले क्वेश्चन। तो कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भाई? तो इसका मतलब है 1.073 बटे 1.53। ठीक है भाई, अब कर लो कैसे करना है ये सॉल्व क्वेश्चन। नहीं कर सकते तो देखो यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव है? 1 2। यहाँ पर कितने अंक बाद दशमलव? आप कहोगे कि 3 अंक, 3 अंक के बाद दशमलव है, इधर 2 अंक के बाद दशमलव है। तो इस दशमलव से इस दशमलव को हटा दो, या फिर अगर दशमलव से दशमलव नहीं हटानी है आपको, तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं भाई। क्या करते हैं हम? दशमलव को, अगर इस दशमलव को हटानी है तो 3 जीरो की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, और इस दशमलव को हटाना तो ऊपर 2 जीरो की मल्टीप्लाई कर दो। तो कोई दिक्कत किसी को? आप कहोगे कि कोई दिक्कत नहीं है, तो भैया 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब मुझे इससे इसे डिवाइड करना है, तो कितने से कर सकता हूं कि ये आ जाए? अगर मैं 7 बार चलाने की कोशिश करूंगा, देखो 10 7 8 9 6 इस तरीके से आंसर आ रहे हैं, तो पहला ऑप्शन 7 है, तो मैं 153 को 7 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो आप कहोगे कि 7 या 21, 7 पंजे 35, 7 एकम 7 3 10, इतना आएगा। सॉरी यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1071 आया है और ये भी 1071 है, तो कितनी बार कट जाएगा? आप कहोगे कि भैया ये कटेगा 7 बार। अब संख्या क्या है? 7/10। जब मैं इसे भाग करूंगा तो दशमलव लग जाएगी, तो यहाँ भी दशमलव लगा देंगे। दशमलव कीजिए, 7 से काटा 10 सत्ते 70, तो 10 से काटने पर कितना आया? ये 0.7। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? आप कहोगे कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 70, प्लस का भी है, जोड़ का भी है और माइनस का भी है। तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को? सिखा चुका हूं, गुणा भी सिखा चुका हूं, घटाव भी, जोड़ भी, भाग भी। कर दो जल्दी से जल्दी। कर दो भाई, कर दो क्वेश्चन सॉल्व जल्दी से जल्दी। हो गया भाई सॉल्व। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 0.25, ठीक है, जोड़ है। फिर 1.47, तो पहले मैंने प्लस वाले को कर लिया, माइनस वाले को ऐसे ही छोड़ रखा भी। ठीक है भाई, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 7 5 12, 4 और 2 6, हासिल 1 लगा था 7, जीरो में 1 ऐड कर दिया तो मैं कितना हुआ? 1, 1.72 आया। उसके बाद मुझे अब ये 0.46 घटानी है, तो 0.46 को क्या कर दूंगा? इस योग में से घटा दूंगा। तो यहाँ देखो, दो में से 6 नहीं जा सकते, यानी कि मतलब मुझे इधर से 2.5 लेनी पड़ेगी। तो 12 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर 6 बचे, 6 में से 4 गए 2,
0.1। तो इसका सही आंसर क्या है? आप कहोगे कि 1.26। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये वाला क्वेश्चन है, जैसे अभी क्या है बिल्कुल सेम करना है, कीजिए। पहले जोड़ने का देख लीजिए, उसके बाद घटा देंगे हम। तो कैसे करेंगे भैया? क्वेश्चन को कर दो सॉल्व। 10 सेकंड में ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको, कैसे भी करो। तो करें भाई। 0.25 में 1.37 को ऐड कर दिया मैंने। ऐड कर दिया। इसे ऐड करने पर क्या आएगा? 7 5 12 हासिल 1, 3 2 5 और 1 6। 0 में 1 जोड़ा, ये आएगा। उसके बाद 0.36 को घटा दो। 0.36 को मैंने घटाया तो कितना बचेगा? तो 6 में से, सॉरी 2 में से 6 नहीं जा सकते, इधर से मैंने धाई ले ली। 12 12 में से 6 गए 6, यहाँ पर 5 बचे, 5 में से 3 गए 2। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना? 1 में से 0 जाएगी तो इतना। तो इसका सही आंसर क्या आ गया? आप कहोगे कि 1.26 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1.26 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप कहोगे कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो ये जो कोष्टक वाला है, तो सबसे पहले इसे ही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कर सकता हूं मैं क्वेश्चन को? ठीक है भाई, तो जो कोष्टक है सबसे पहले उसे सॉल्व कर दो। ऐड करने के लिए कह रहा है तो ऐड कर दो। अब संख्या क्या है? 3.64 में 2.36 जोड़ दो। यही कह रहा है ना। 6 4 10 हासिल 1, 6 3 9 और 1 हासिल 10, 3 2 5 और 1 हासिल 6। इसकी वैल्यू कितनी आई है? आप कहोगे कि 6 आई है। ठीक है भाई, 6.00 आई है इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो, ये पूरा जो संख्या है ये माइनस की संख्या, बीच में माइनस लगा रखा है, यानी कि मतलब इसमें से इसे घटाना है टोटल को। तो घट सकता है क्या? तो आप कहोगे 5.99 में से 6.00 घटाना मुझे। तो घटाता हूं मैं। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं इसमें से 0.01 जोड़ दूंगा तो ये 6 के करीब हो जाएगा। अर्थात कैसे? बड़ी संख्या ये है 6.00, वो भी कैसी है? माइनस की। और ये कैसी है? 5.99। अब मुझे घटाना है, इसमें से घटाया तो 1 बचा। यहाँ पे 9 इधर से धाई लिया ना मैंने। 9 9 में से 9 गए 0 और 5 में से 5 गए 0। तो कैसी संख्या बची? आप कहोगे कि माइनस की संख्या बची। तो माइनस का 0.01 बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट रहेगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा जरूर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73वां क्वेश्चन। किसी पुस्तक के 5/8 भाग को पढ़ने के बाद 168 पृष्ठ शेष रह जाते हैं, तो पृष्ठों में, वो पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या। अब ये बताओ, उसने 5/8 पृष्ठ पढ़ लिए, पढ़ने के बाद कितने पृष्ठ बचे?
168 बचे। अगर 5/8 वो पृष्ठ पढ़ चुका है तो 8 में से 5 घटाऊंगा तो कितने बचेंगे? आप कहोगे कि 3/8। यानी कि मतलब पृष्ठों की जो संख्या बची है बिना पढ़े, ये पढ़े हुए, ठीक है, और ये बिना पढ़े हुए, इतनी बची है, 3/8 बची है। उसने टोटल पृष्ठों की संख्या कितनी बचाई है? उसने बताई है 168। 168 ही बताइए। तो पुस्तक में टोटल पृष्ठ कितने हुए होंगे? तो मुझे इससे डिवाइड किया, इसको 3×5 = 15, 3×6 = 18। अब इस 8 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो टोटल पुस्तक निकल आएंगे। तो 56 में 8 की मल्टीप्लाई करी, 8×6 = 48, 8×5 = 40 और 8 = 48। तो टोटल पृष्ठों की संख्या कितनी है? 8×6 = 48, 8×5 = 40 और 4 = 44। 448 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो तो ऐसे कर लेना कि उसने 5/8 भाग को पढ़ने के बाद 5/8 भाग उसने पढ़ लिया, इसे एक्स में कन्वर्ट करके करना है, ठीक है भाई। के बाद 168 पृष्ठ बचे, 168 पृष्ठ बचे, सॉरी, प्लस 168 बचे। टोटल पुस्तक में पृष्ठ कितने होंगे? आप कहोगे कि x होंगे, ठीक है। 5/68 भाग वो पढ़ चुका है, इतने पृष्ठ वो बचे हैं। टोटल पुस्तक में कितने पृष्ठ थे? आप कहोगे कि x। इसे ठाकर उधर ले गए तो घटा दो भैया। तो 168 बराबर x - 5/8। एलसीएम लिया 8, 8 एकम 8x - 5x = 168। डिवाइड कर घटा लेते हैं तो कितने बचे? 168 = 3x/8। 5 से डिवाइड किया, 5×3 = 15, 3×6 = 18, सॉरी 3×5 = 15, 3×6 = 18। 8 की मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे कि 448 टोटल पृष्ठ थे उसमें। अब चाहे आप ऐसे कर सकते हैं चाहे ऐसे कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है भाई। टेक्निकल में ये क्वेश्चन आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चले। आज का क्वेश्चन है 74वां क्वेश्चन। तेल का एक पीपा 4/5 भरा था, ठीक है भाई। इसमें से जब 6 बोतल तेल निकाल लिया तो पीपा 6 बोतल डाल दिया तथा बाद में 6 बोतल डाल दिया। 6 नहीं, 4 बोतल डाला होगा। हाँ, 4 बोतल डाला होगा। यहाँ पर भी कर लेना, ठीक है। डाल दिया तब यह 3/4 भरा था तो पीपे में कितने बोतल तेल आ सकता था, ये बताना। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को भाई? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं अपन। पीपे में 4/5 x तेल था, ठीक है भाई। पहले था इतना मौजूद। उसने कहा कि मैंने 6 बोतल तेल निकाल लिया, लेकिन फिर बाद में कहने लगा कि मैंने 4 बोतल डाल दिया, 4 बोतल उसमें ऐड कर दिया। तो अब जो बाकी बचा है उसमें तेल बचा है 3/4x। अब जो टोटल बचा है 3/4x पता है, तो उसने कहा है कि उसमें टोटल कितने बोतल तेल डाला जा सकता था। तो कर दिया, 6 में से 4 गए तो आप कहोगे कि 2 बचे = 3x/4, यही आया।
इस माइनस को 2 इधर को ले जाओ और इसे x वाले को इधर को ले आओ। तो 4x/5 माइनस 3x/4 इक्वल टू 2। यही है ना। इन दोनों का एलसीएम 20, 4 चौक 16x माइनस 5 या 15x इक्वल टू 2। कितने बचे? आप कहोगे कि 1x बचा, 1x/20 इक्वल टू 2। 20 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो 20 की मल्टीप्लाई इसमें करी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप कहोगे कि 40 बोतल। तो उसमें कितनी बोतल डाली जा सकती थी? आप कहोगे कि उसमें 40 बोतल डाली जा सकती थी। ठीक है। अगर मुझे एक लाइन में ये क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो कैसे करता? 4/5x में पहले 6 बोतल निकाल ली प्लस 4 डाल दी, तब जाके मतलब सेम टू सेम करता है यहाँ से, लेकिन शॉर्ट कहाँ से कर देता भैया? क्वेश्चन को शॉर्ट मैं यहीं से कर सकता था, यहाँ से। इसमें से 2 बचा, इसे इधर से घटा दिया, तो आप कहोगे कि 16x माइनस 15x/20 इक्वल टू 2। इस टाइप से कर सकता था जो मैंने यहाँ से किया है। यानी कि मतलब ये लाइन तो मैंने समझाने के लिए की है। उसके बाद x इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसमें कर देता 40, ऐसे आंसर आ जाता। इस तरीके से करना आपके लिए बेस्ट रहे। टॉपिक हो गया आज हमारा समाप्त। ठीक है। इसमें ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कितने 15 में से 15 क्वेश्चन आराम से कर जाएंगे, इतनी तो गारंटी है। ठीक है। अगर आपको हमारे द्वारा समझाया गया टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।